नमस्कार, मैं सुनील स्वामी। हम पढ़ रहे हैं अलंकार, और अलंकार में आज हम पढ़ेंगे वक्रोक्ति अलंकार। क्या पढ़ेंगे? वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं वक्रोक्ति शब्द की। तो वक्रोक्ति शब्द वक्रधन उक्ति के योग से बना है, जिसका अर्थ वक्रतापूर्ण टेढ़ा कथन, या हम ये कह सकते हैं टेढ़ी उक्ति। ये तो क्या होगा इसका अर्थ, यानी वक्रोक्ति शब्द वो किससे बना है? वक्रधन उक्ति के योग से बना है। ठीक, और जिसका अर्थ क्या? वक्रतापूर्ण टेढ़ा कथन या वक्रतापूर्ण टेढ़ी उक्ति। अब बात करें हम परिभाषा की। परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा की बात करते हैं जहां जहां काव्य में वक्ता के द्वारा कहे गए कथन का श्रोता द्वारा अन्य अर्थ ग्रहण करना पाया जाए तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जहां काव्य में वक्ता के द्वारा कहे गए कथन का श्रोता यानी सुनने वाला कोई अन्य अर्थ ग्रहण करता है, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार होगा। ठीक, दूसरी अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो दूसरी परिभाषा क्या होगी? जहां किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर कोई अन्य अर्थ ग्रहण करता है या कल्पित करता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक, वक्रोक्ति अलंकार हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यह शब्द बना किससे? तो वक्रधन उक्ति से बना है, जिसका अर्थ होता है वक्रतापूर्ण टेढ़ा कथन या वक्रतापूर्ण टेढ़ी उक्ति। परिभाषा की बात करें, जहां काव्य में वक्ता के द्वारा कहे गए कथन का श्रोता द्वारा अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए, तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होते हैं। जहां किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर कोई अन्य अर्थ ग्रहण करता है या कल्पित करता है, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार होगा। ये तो थी इसकी परिभाषा। अब बात करते हैं अन्य परिभाषा की। तो वो क्या परिभाषा होगी? जिस शब्द से जिस
शब्द से कहने वाले व्यक्ति के कथन का अर्थ ग्रहण न कर सुनने वाला व्यक्ति अन्य ही चमत्कार पूर्ण अर्थ लगाए और उसका उत्तर दे तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी जिस शब्द से कहने वाला व्यक्ति यानी वक्ता, कौन होगा? वक्ता के कथन का अर्थ ग्रहण न कर, यानी अर्थ ग्रहण नहीं करता है, कहे गए कथन का अर्थ ग्रहण, यानी जो बात कह रहा है उसका अर्थ ग्रहण न कर सुनने वाला व्यक्ति यानी श्रोता, कौन? श्रोता अन्य ही चमत्कार पूर्ण अर्थ लगाए और उसका उत्तर दे तो उसे क्या कहते हैं? वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। ये तो थी इसकी परिभाषा। अब उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं तो उदाहरण क्या है? तो उदाहरण क्या होगा? उदाहरण होगा जैसे लक्ष्मी है, वो पार्वती से कह रही है कि भिक्षुक कित को गयोरी गिरजे। ठीक, ये किसका कथन है? लक्ष्मी का पार्वती से। पार्वती क्या जवाब दे रही है? तो पार्वती जवाब दे रही है सो तो मंगन बलिद्वार गयो रे। ये किसका कथन है? पार्वती का लक्ष्मी से। अब यहां पर क्या है? पार्वती है, वो किसके बारे में पूछ रही है? भिक्षुक कित को गयो रे गिरिजे, यानी हे पार्वती भिक्षुक यानी शिव कहाँ गया? पूछा किसके बारे में जा रहे? शिव, यानी चिढ़ाने की इच्छा से पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पार्वती भी है, वो क्या लक्ष्मी को क्या उत्तर दे रही? सो तो मांगन बलिद्वार गरी। यहाँ पर वो किसके बारे में बता रहा है? वामन अवतार विष्णु के बारे में बता रही है। कौन बता रही है? पार्वती बता रही है। यानी सो तो मांगन बलिद्वार गरी, यानी जब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर बलि के द्वार पर जाते हैं तब उनके बारे में बता रही है। कौन? पार्वती लक्ष्मी से। और पूछा किसके बारे में था लक्ष्मी ने? शिव के बारे में। लेकिन जानबूझकर वो किसका उत्तर दे रही है? विष्णु का। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार होगा। और उदाहरण देखते हैं हम। पशुपाल कित को गयो सजनी। कित को गयो सजनी। ये कौन पूछ रही है? लक्ष्मी पूछ रही है। किससे? लक्ष्मी का कथन पार्वती से है। पार्वती से, ठीक। और लक्ष्मी पार्वती वो लक्ष्मी को उत्तर क्या देती है? सो तो जमुना तट धेनु चराए। सो तो धेनु चराएरी यानी चरा रहा है। चराए रहो री। ये कथन किसका है? ये है पार्वती का। किससे है? पार्वती का लक्ष्मी से है। अब देखिए
यहाँ पर पशुपाल, पशुपाल किसको कहा गया? शिव को कहा गया। कौन पूछ रहा है? पार्वती पूछ रही है कि पशुपालक है वो कहाँ गया सजनी? हे पार्वती, पशुपालक कहाँ गया? तो पार्वती उसका जानबूझकर अर्थ क्या दे रही है? सो तो यमुना तट, यानी यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे क्या कर रहा है? गाय चरा रहा है। गाय कौन चरा रहा था? यानी यहाँ कहने का मतलब किसके किसके बारे में बता रही है? ये विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण के बारे में बता रही है। यानी वो तो कहाँ चले गए हैं? यमुना नदी के किनारे गाय चरा रहे हैं। ये बात कौन कह रहा है? कौन कह रही है? पार्वती लक्ष्मी से कह रही है। लक्ष्मी ने पूछा क्या था? शिव के बारे में। पशुपाल की तो गए सजनी, तो कहे तो क्या रही है कि हमें शिव जी के बारे में बताइए, ठीक। लेकिन पार्वती उसका जानबूझकर अर्थ किसके बारे किसके लिए कह रही है? श्री कृष्ण भगवान के लिए कह रही है कि वो तो यमुना नदी के किनारे क्या कर रहे हैं? गाय चरा रहे हैं। ये था वक्रोक्ति अलंकार। अब हम बात करते हैं वक्रोक्ति अलंकार के भेद। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं, ठीक। एक तो होता है काकु वक्रोक्ति और एक होता है श्लेष वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति में क्या होता है? कंठ ध्वनि के द्वारा, काकु वक्रोक्ति में कंठ ध्वनि के द्वारा अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए तो वहां कौन सा? काकु। श्लेष वक्रोक्ति में क्या होता है? एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होगा। ये तो था अपना वक्रोक्ति अलंकार। अब हम पढ़ेंगे विरोधाभास अलंकार। कौन सा अलंकार पढ़ेंगे? विरोधाभास अलंकार। तो विरोधाभास अलंकार हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? विरोधाभास अलंकार। तो विरोधाभास अलंकार है तो हम बात करते हैं विरोधाभास शब्द विरोध धन आभास शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो जिसका अर्थ होता है विरोध का आभास। जिसका अर्थ क्या होगा? विरोध का आभास, विरोध का आभास, ठीक। एक अर्थ तो ये होता है विरोध का आभास, और दूसरा अर्थ क्या होता है? विरोध की, या हम ये कह सकते हैं विरोध की झलक मिलना, विरोध की झलक मिलना। ये दो अर्थ होते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? विरोधाभास पढ़ रहे हैं। विरोधाभास शब्द बना कैसे? तो इसकी बात कर रहे हैं। तो विरोधाभास शब्द है विरोध धन आभास से बना है, जिसका अर्थ है विरोध का आभास मात्र होना, यानी विरोध की झलक मिलना, वास्तव में विरोध न होना। ये इसका क्या होता है? अर्थ होता है। अब बात करते हैं हम इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा क्या है? विरोधाभास अलंकार की परिभाषा, परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी जब किसी पद में वास्तविक विरोध न होकर, वास्तविक विरोध न होकर केवल विरोध का आभास हो, वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां विरोधाभास अलंकार होता है। दूसरी परिभाषा क्या होगी इसकी? तो दूसरी परिभाषा होगी जब किसी पद में वास्तविकता में विरोध वाली, वास्तविकता में विरोध
वाली कोई बात, वास्तविकता में विरोध वाली कोई बात नहीं होती, नहीं होती, परंतु परंतु सामान्य बुद्धि से, सामान्य बुद्धि से विचार करने पर, सामान्य बुद्धि से विचार करने पर वहाँ विरोध, वहाँ विरोध, वहाँ विरोध किया जा सकता है, तो वहाँ क्या होगा, तो वहाँ विरोधाभास, तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। क्या कह रहे हैं, जब किसी पद में वास्तविक विरोध न होकर केवल विरोध का आभास, केवल विरोध होता है, ठीक। दूसरी विरोध है जब किसी पद में वास्तविक विरोध, वास्तविकता में विरोध वाली कोई बात नहीं होती, परंतु सामान्य बुद्धि से विचार करने पर वहां विरोध किया जाता है। यानी हर कोई सामान्य बुद्धि से विचार करे, कोई भी पाठक वो क्या करेगा, विरोध करेगा, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास अलंकार होगा। तीसरी परिभाषा अगर इसकी बात करें तो वो क्या होगी, तीसरी परिभाषा की बात करेंगे। अब हम दो हमने परिभाषाएं पढ़ ली, और तीसरी परिभाषा की बात करें तो तीसरी परिभाषा होगी जहां शब्दों से कथन में, जहां शब्दों से कथन में विरोध आभाषित होता है, विरोध आभाषित होता है, विरोध आभाषित होता है, किंतु अर्थ के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से परिहार किया जा सकता है, परिहार किया जा सकता है, तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। क्या कह रहे हैं, जहां शब्दों से कथन में विरोध आभाषित होता है, प्रकाशित होता है, किंतु अर्थ के माध्यम से परिहार यानी उसका विरोध का त्याग किया जा सकता है, तो वहां क्या होगा, विरोधाभास अलंकार होगा। चौथी परिभाषा क्या है, वास्तविक विरोध न होते हुए भी, वास्तविक विरोध न होते हुए भी, वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहां विरोध का आभास मात्र हो, तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। यानी क्या कहना चाहते हैं कि वास्तविक विरोध न होते हुए, यानी वास्तव में विरोध नहीं हो रहा है, और जहां क्या विरोध का आभास मात्र हो रहा है, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास अलंकार होगा। ये थी इसकी परिभाषा। अब बात करते हैं इनके उदाहरण की। उदाहरण क्या क्या हैं, तो उदाहरण देखते हैं विरोधाभास अलंकार के उदाहरण। तो उदाहरण की बात कर रहे हैं, उदाहरण या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की गति समझने कोई, गति समझे नहीं कोई, ज्यों-ज्यों श्याम रंग बुढ़े, ज्यों-ज्यों बुढ़े श्याम रंग, ज्यों-ज्यों
जो बूढ़े श्याम रंग, जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए, त्यों 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 उज्जवल होए। देखिए क्या कह रहे हैं, या अनुरागी चित्त की, यानी चित्त हृदय के अनुराग की गति, यानी जो प्रेम के हृदय है, प्रेमी का हृदय, उसकी गति, उसकी दशा कोई नहीं समझता है। ठीक, जो जो बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े यानी डूब रहे हैं, डूबना, बूढ़े का अर्थ क्या है, डूबना। श्याम रंग, श्याम रंग यानी श्याम वर्ण, त्यों त्यों उज्जवल यानी सफेद होता है, सफेद होता है। ये सामान्य बुद्धि से हमने किया, यानी श्याम रंग में डूबेगा वर्ण, श्याम वर्ण कह सकते हैं, श्याम रंग की बात कर सकते हैं। श्याम रंग में जिया जिया डूबो, बिया बिया बोके हो, सफेद हो तो धोड़ो हो तो जाओ। तो अब सामान्य बुद्धि सोचना यार काला रंग में डूबना बोके धोड़ो हो उसके, तो अठे कहना मतलब हो गयो भी सामान्य बुद्धि वापस सोचो तो अपन के लागे विरोध को आभास हुए। लेकिन इनका जो अन्य अर्थ है वो क्या हुआ, जो जो श्याम रंग, जो जो बूढ़े श्याम रंग, यानी बूढ़े श्याम रंग यानी जो जो आप श्याम की भक्ति में, यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबने का अर्थ होगा यहाँ पर भक्ति में, जो जो श्याम रंग की भक्ति में डूबेंगे, श्याम की भक्ति में डूबेंगे, जो जो उज्जवल हो यानी त्यों त्यों हमारे पाप है वो धुल जाएंगे, यानी हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। ये था इसका जो अर्थ था वो। लेकिन हम सामान्य बुद्धि से सोचेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, इसका विरोध ही करेंगे। और उदाहरण देखते हैं, तो और उदाहरण है जैसे नेन लगे, नेन लगे जब से सखी, जब से सखी, तब से लागत न नहीं, तब से लागत न नैन। अब देखो यहां क्या करें, नैन लगे जब से सखी तब से लागत न नैन, यहां नैन का अर्थ है नींद, ठीक, और यहां नैन का अर्थ है आंखें। अब यहां पर क्या है, नैन लगे तब से, जब से सखी तब से लागत न नैन, कहने का तात्पर्य ये है कि जब से मेरी आंखें लगी है, आंखें लगी यानी आंखें लड़ी है किससे, अपने प्रेमी से, हे सखी जब से मुझे मेरे प्रेमी से प्रेम हुआ है तब से मुझे क्या है, चैन नहीं, नींद नहीं यानी चैन नहीं। अब यहाँ सामान्य सा अर्थ है, नैन लगी यानी यहाँ सामान्य बुद्धि से सोचने वाला व्यक्ति वो क्या करेगा, नींद आने पर, नैन लगना यानी आंख लग गई, आप बागड़ी भाषा में कहा नहीं, मेरी थोड़ी सी आंख लग गई, आंख लग गई मतलब नींद आ गई, ठीक, नींद आ गई। और तब से लागत नहीं, जब नींद आ गई जब मेरी नींद को नहीं, यानी इनमें भी यही बात कह रहे हैं, यानी तब से नींद नहीं, यानी सामान्य बुद्धि से सोचने पर हम क्या कह रहे हैं, इसका विरोध करें। लेकिन यहाँ कह क्या रहे हैं, कभी कभी ये कह रहा है कि जब से नैन लगे हैं सखी, तब से मेरे सजन से नैन भिड़े हैं, या मेरी आंखें लगी है तब से मुझे मेरी आंखों में चैन नहीं या मुझे नींद नहीं है, यानी सामान्य बुद्धि से सोचने पर हमें इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मीठी लागे आंखें लुनाई, मीठी लागे आंखें, आंखें लुनाई। अब बताओ, मीठी लागे आंखें लुनाई, आंखें लुनाई मतलब आंसू, और आंसू है वो किसी को अच्छे लगते हैं क्या, नहीं लगते, यानी सामान्य बुद्धि से सोचने पर हम विरोध करेंगे। लेकिन यहाँ जो बात कर रहे हैं वो क्या खुशी की बात कर रहे हैं, और वो खुशी है वो मुझे अच्छी लग रही है, यानी खुशी में जब आंखों से पानी निकलता है तो वो सभी को अच्छे लगते हैं। और उदाहरण देखिए, जैसे रिवर्स राय वचन का है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। अब देखिए शीतल वाणी, अब वाणी ठंडी है उसमें आग हो सकती है क्या, सामान्य बुद्धि से ये है, ठीक, लेकिन मधुर वाणी में भी मैं क्या जोश की बात लिए फिर रहा हूँ। निज रोदन में राग, अब रो रहा है उसमें भी कोई राग हो सकती है क्या, लेकिन ये कह रहे हैं दुख है फिर भी मैं क्या, मेरे कुछ जो भी प्रसन्नताएं आ रही है उनको मैं लिए हुए घूम रहा हूँ। यह था विरोधाभास अलंकार।
उम्मीद कर रहा हूं कि सबको समझ में भी आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार देखते हैं क्या है। अतिशयोक्ति अलंकार, सबसे पहले बात करते हैं अतिशयोक्ति शब्द की। तो अतिशयोक्ति शब्द अतिशय धन उक्ति के योग से बना है। ठीक, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ यानी सबसे पहले हम बात करते हैं अतिशय का। अतिशय का अर्थ क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर। ठीक, उक्ति का अर्थ कथन होता ही है। ठीक, क्या होगा? उक्ति का अर्थ क्या होगा? कथन। पूरे शब्द का अर्थ हम अगर निकालेंगे तो अर्थ क्या निकलेगा? लोक सीमा से अधिक उक्ति, यानी पूरी बात कर रहे हैं, पूरे का अर्थ देखेगा लोक सीमा से अधिक उक्ति, अधिक उक्ति या वर्णन। ठीक, यानी इसमें क्या होगा कि वास्तविकता में, वास्तविकता से अर्थात लोक सीमा से अधिक वर्णन किया जाएगा, यानी वास्तविकता में वो नहीं होगा लेकिन उससे अधिक वो जो वर्णन किया जा रहा है वो क्या होगा? अतिशयोक्ति का अर्थ होगा। यानी अतिशयोक्ति शब्द बना किससे? अतिशय धन उक्ति से, जिसका अर्थ, अतिशय का अर्थ बात करें तो बढ़ा चढ़ाकर होता है। अतिशयोक्ति का अर्थ क्या होगा? यानी अतिशयोक्ति की बात करें तो अतिशयोक्ति का पूरे का अर्थ क्या होगा? तो उसकी बात करें तो उसका अर्थ होगा लोक सीमा से अधिक उक्ति या वर्णन। ठीक, ये था अतिशयोक्ति अलंकार में पढ़ रहे थे अतिशयोक्ति शब्द की उत्पत्ति और अतिशयोक्ति शब्द का अर्थ। अब हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या है वो देख रहे हैं। तो परिभाषा क्या होगी? जब उपमान, जब उपमान में उपमेय का, जब उपमान में उपमेय का ज्ञान होता है, जब उपमान में उपमेय का ज्ञान होता है या उपमान का, या उपमान का उपमेय का निवारण का निग्रहण उसके साथ अभेद, उसके साथ अभेद स्थापना करता है तो अतिशयोक्ति अलंकार होते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार होता है, यानी जब उपमान में उपमेय का ज्ञान होता है, उपमान में उपमेय का ज्ञान होता है अर्थात उपमेय का, उपमान का उपमेय का निग्रहण उसके साथ अभेद स्थापना करता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी अन्य उदाहरण क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार में दूसरी परिभाषा देख रहे हैं। अतिशयोक्ति अलंकार में लोक सीमा का उल्लंघन, लोक सीमा का उल्लंघन करने वाला कथन करने वाला कथन होता है। यहाँ अतिशयता इस अलंकार का प्राण है। यानी आधार क्या होगा? अतिशयता। अतिशयता का मतलब क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार में लोक सीमा का उल्लंघन करने वाला कथन, यानी अतिशयता का अर्थ क्या? लोक सीमा का उल्लंघन करने वाला कथन होता है। यानी अतिशयता इस अलंकार का क्या होगा? आधार होगा, या हम ये कह सकते हैं प्राण होगा। ठीक, अब इसके उदाहरण देखते हैं।
उदाहरण क्या है? तो उदाहरण क्या होगा? उदाहरण है कि हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं, उससे पहले क्या सगरी लंका यानी पूरी लंका वो जल गई और निशाचर यानी राक्षस थे वो भाग। यानी आग लागने में पहले सारी लंका जल गई, ठीक, और बटा जिका राक्षस रहने लग रहा है सारा सारा भाग गया। यानी ये क्या अतिशय वर्णन है, लोक सीमा का उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां, आगे नदियां पड़ी अपार, पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक था उस पार। क्या कह रहे हैं? आगे नदियां पड़ी अपार, यानी नदियां बहुत फैली हुई थी, ठीक। घोड़ा, घोड़ा कैसे उतरे पार, यानी घोड़ा उसको पार कैसे करेगा? राणा ने सोचा इस पार, राणा ने इसे और सोचा ही था कि तब तक क्या था, चेतक उस पार था। यानी ये अतिशय वर्णन है, चेतक की बढ़ाई की गई है, बढ़ा चढ़ाकर बातें की गई है, ठीक। ये थे अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण। आज हमने विरोधाभास, वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति अलंकार है वो पढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।